आप सबके माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके वोट से चुनी गई है, मैं उसको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं। उसको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं। उसका जो स्वागत समारोह जो ये हो रहा है उत्सव के रूप में, मैं उन सबको, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, छोटों को, बड़ों को, छत्तीस बिरादरी को मैं आर्य समाज की तरफ से अपना धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। इस समय मौजूद है गांव औरंगाबाद में। गांव की सरपंच बनी है अंतु सिंह फौजदार। आइए बात कर रहे हैं। शपथ ग्रहण है आज, पंचों का और सरपंच का शपथ ग्रहण हुआ है। ये बताइए कि आज शपथ ग्रहण हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी खुशी मुझे पहले थी अब आप खुद देख सकते हो। यहाँ गाँव की जनता का और इतना सहयोग, इतना प्यार रहा है। उन्होंने जैसे ही सुना था वो बेचारे खुद ही चले आए। अच्छा, गाँव की जो बड़ी महिलाएं हैं, बड़ी बूढ़ी है और आपकी एज की है महिलाएं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको काफी देर हो गया इंतजार करा आपने। दिखते हैं वो वहीं पीछे आते हैं। ये बस उनका प्यार ही है, बस उन्हीं के सहयोग से हुआ है जो भी कुछ हुआ, सारा कुछ। बिल्कुल। कोई आपको आशीर्वाद दे रहा तो कोई आपकी सेल्फी ले रहा आपके साथ? बस बिल्कुल। अच्छा, अब आज शपथ ग्रहण हो गया, तो आज शपथ में क्या बोला आपने? शपथ में यही कि मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जो भी कार्य होंगे वो सारा कार्य मैं संपूर्ण करूंगी। मेरी तरफ से जो कुछ बनेगा मैं सब कुछ करूंगी। अच्छा, गांव में सरपंच आप वोटों से बनी है, सबसे ज्यादा वोट आपको मिले हैं, लेकिन अब जबकि आप सरपंच है, पूरे गांव की सरपंच हैं, तो बिना भेदभाव के आप काम करेंगे? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल करूंगी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है और हम आगे बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि आपके तो कहने की बात नहीं, लेकिन हमारे पूछने की बात है, क्योंकि गांव में गुटबाजी काफी ज्यादा होती है, तो सर्वसम्मति कैसे बनाएंगे आप? अब आप देखते जाइए, हमारे जो काम होंगे आप देखते जाइए, हम करते जाएंगे, आप देखते जाइए। अच्छा, आपका मेन मकसद क्या होगा, मोटिव क्या हो रहेगा कि एक सरपंच की हैसियत से आप क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो महिलाओं के बारे में सोचूंगी। जैसे महिलाओं के लिए पहले से आधार कार्ड बने हुए, लेडीजों के लिए बीपीएल कार्ड बने हुए, इनको बनवाएंगे। और जो पर्दा प्रथा है उसको भी हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो पर्दा प्रथा है उसको भी हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो पर्दा प्रथा है उसको भी हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आज तो काफी महिलाओं ने पर्दा ही कर रखा है, वो पर्दा हटा ही नहीं है। वो तो धीरे धीरे खुलेगा जी। अब हमारा ही, हम खुद करते हैं पर्दा, अब धीरे धीरे हम भी कोशिश करेंगे छुड़वाने की। अच्छा, गांव में फिरनियों पर आपने को लोगों ने कहा है कि फिरनियों पर अवैध कब्जे, उसको सबसे पहले उसको हटाएंगे। जी बिल्कुल, वो सबसे पहले हटेगा। और ये जो फिरकियों की जो साफ सफाई है वो फिलहाल चली रही है। अभी दस्ता बस्ता हाथ में आया नहीं है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले हमने काम शुरू कर दिया है। सुना है गांव में आपने फरमान कर दिया है कि सार्वजनिक जगह पे कोई शराब नहीं पिएगा? जी बिल्कुल, ये कर दिया है। पार्क में कोई 10 बजे के बाद कोई आपको दिखेगा नहीं। वहाँ इतनी साफ सफाई है, सभी लोग बहुत खुश हैं इस चीज से कि माहौल अभी बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा, स्टेडियम का भी निर्माण कराओगे आप? जी बिल्कुल, स्टेडियम का भी होगा, सारा कुछ होगा। अच्छा, पंच कौन बनी है आपसे में से? आप सब निर्विरोध बनी है क्या? हाँ जी सर, मैं निर्विरोध। क्या नाम है, कौन से वार्ड से बनी हो आप? सर मैं वार्ड नंबर 8 से। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी, पंच बनी है आपके वार्ड में। कितना बड़ा वार्ड है वो? सर वार्ड तो बहुत बड़ा है, जिस लेवल का होता है उस लेवल से इतनी आप भी पंच बनी है? नहीं, हाँ पंच बनी हूँ। क्या नाम है आपका? ओमवती। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 4 से हूँ। अच्छा, सारी महिलाएं वार्ड पंच बनी है, जो महिलाओं का कोटा वो सारा पूरा कर दिया आप लोग? हाँ, आपकी वजह से हुआ ये। हमारी आंटी है, महिला सीट आई थी तो इसलिए बना थी। अच्छा, अंतु सिंह फौजदार सरपंच बनी है, तो खुद भी काम कर रही है, इनके हस्बैंड राजू भी कर रहे हैं काम, पीटीआई साहब। सुनो, आपके भी हस्बैंड कर रहे हैं या खुद आप काम कर रहे हो? नहीं, ये तो हम भी करेंगे, हमारे हस्बैंड भी हमारा साथ देंगे तो ही काम चलेगा। एकले पे तो ये सल नहीं पड़ेगी। आपन ने पता लेडीज को इतना कहाँ वो दिया जाता है। घर की किचन भी बहुत होती है, घर के काम भी होता है। क्या नाम है आपका जी? हेमलता जी। हेमलता जी, कौन सा वार्ड है आपका? 16। थोड़ा इधर आइए। ये बताइए कि आपने जो चुनाव से जीती है वो निर्विरोध बनी है उनकी तरह? चुनाव से जी। अच्छा, कौन कौन से काम होंगे जो आप अपने सरपंच के साथ मिलकर करेंगे? जो सरपंच के साथ मिलके जो हमारे अधिकार में होंगे उनको सारे को मिलके करेंगे जी। जो भी अपनी। क्या नाम है आपका जी? रेखा जी। रेखा जी, कौन सा वार्ड है आपका? 14 नंबर वार्ड। जो आपने मुद्दे गिनाए थे, आपने जब चुनाव लड़े थे, आपने गिनाए थे, आपके घर वालों ने गिनवाए थे? हमने भी गिनाए, घर वालों ने भी जी। अच्छा, तो काम करेंगे? हाँ जी। कैसे जी? घर वाले साथ नहीं देते तो हम कैसे चढ़ते बिल्कुल बिल्कुल, घर वालों जैसे अगर सीट पुरुष होती है तो महिलाएं भी काम करती हैं। हाँ, पर घर वाले ने हमें थोड़ा सा वो दिया तो तभी तो हम बने। अच्छा, हाँ। शपथ में क्या कहा था आपने? शपथ में हमने कहा था जो कागज होगा आपके हाथ में? हाँ, कागज तो है। ढंग से पढ़ लिया था? जो अब ये काम है, ये सब दारू वारू के ये सब
हम किंगे उनसे, सरपंच साहब से, तो सरपंच साहब इस बात का करवाएंगे। ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, शराब छुड़वा दी है पूरे गांव की आप लोगों ने, जिस प्रकार से जैसे सार्वजनिक जगह पर, अपने घर में तो कहीं भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। हाँ जी? कविता। कविता जी, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 कहाँ से कहाँ तक है? वो 13 बड़ा है, 3 हो वैसे बड़ा है गांव में। अच्छा, आप भी पंच बनी है? नहीं जी, मेंबर बने हैं। पंच बनी है? नहीं जी, मेंबर बने हैं। पंच बनी है? नहीं जी, मेंबर बने हैं। हाँ, मेंबर पंच एक ही तो बात है। हाँ जी, मेरा नाम ललिता है। अच्छा, दिखाना एक बार। वार्ड नंबर 6 से। अच्छा, आप पंच बनी हो। पंच और मेंबर एक ही बात है। पंच हिंदी में है, मेंबर इंग्लिश में है। क्या काम करोगी पंच बन के? मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, जो मुझे देख साफ सफाई खूब करवाऊंगी अपने वार्ड में, खूब अच्छा काम करवाऊंगी, कहीं भी गंदगी होगी बात मिटवा दूंगी। और पंच बड़ा परमेश्वर, पंच जो है फैसले कराता है। फैसले जो बढ़िया फैसले करवाएंगे। क्या नाम है आपका जी? देववती, वार्ड नंबर 18 से। अच्छा, पूरा खुश हो जी आप? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है जी। जो ये आपके साथ शपथ किसने दिलवाई थी? आप लोगों ने दिलवाई थी? आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ जी। के अब की बार हमको मौका दिया, लेडीज को मौका दिया, जितना लेवल हमारा होगा उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। जो काम जेंट्सों का है, मोस्टली लेडीजों की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, होम्स प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की प्रॉब्लम है, पानी की है, कूड़े की है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि जिनको हम झेल चुके हैं वो सारी लेडीज झेल रही हैं, तो हम उन परेशानियों को बाहर निकाल के उनको सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहला हमारा कार्य। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी, ये सही बात है, घर की जो सफाई होती है वो मर्द से ज्यादा महिलाएं कराती हैं। पूरे घर को झाड़ू सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू लगाती रहती है, खाना भी बनाती हैं। अब महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी है, तो निश्चित रूप से सफल रहेंगी। जब घर को साफ बना सकती है तो गांव को भी साफ बना। बस यही, जब हम घर को साफ रखेंगे तो घर से ही शुरुआत होती है, पूरा गांव साफ होगा और उससे ही पूरा शहर और फिर डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरा देश साफ होगा। सर चलो, इरादे बुलंद। आपको क्या कह रही है आप? इनकी पहली बार मौका मिला है पंच बनने का महिलाओं को, तो जिस तरह से घर साफ करते हैं उसी तरह अपने गांव को भी साफ सफाई से भरपूर रखेंगे। पंच बन के किसी को डांटेगा तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। शपथ दिलाइए आज जो पंच सरपंचों को। सबसे पहले बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका मैडम? क्या पद आपका? मेरा नाम राकेश हुड्डा है, मैं पीजीटी इंग्लिश G++ औरंगाबाद में हूँ। अच्छा, आज आपने शपथ दिलाई है, कई शपथ में अटक भी गई होंगी, फ्लो नहीं बना होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर पहली बार शपथ दिलाई है मैंने तो। पर स्कूल में भी दिलाते रहते ना बच्चों को प्लेस, तो ये तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ही दिलानी पड़ेगी। ये था कि मेरी प्रेजेंस में शपथ दिलाई जाएगी, पर मैंने दिलाई तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, जो आपने शपथ दिलाई है आज, तो कई महिलाओं में हिचक थी इस बात की कि या खुशी से देखने? खुश थी सारी, हिचक तो किसी में मुझे दिखाई नहीं दिया। उल्टा महिला सारी खुश थी और बड़ा खुश थी कि अब हमें विकास करने का मौका मिलेगा, हम भी कुछ करेंगे। ये सोनम पंच सोनम कह रही है सारी महिला पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी तो है, लेकिन हिचक होती है। पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है, और हेजिटेशन तो आगे आने से ही दूर होगी ना। अब हेजिटेशन भी दूर होगी, काम भी इन लोगों को ही करना है। और सबसे खुशी की बात है कि नए नए बच्चे आ रहे हैं, ये विकास करेंगे। और अच्छा है कि देश तक पहुंचे, देश तक क्या, गांव से लेकर स्थानीय सरकार से लेकर ये जिला सरकारों तक और देश राज्य सरकारों तक और देश की सरकार तक पूरा विकास होना चाहिए। सर के लेवल पे हमारा विकास हो रहा है जो हम मान रहे हैं, परंतु स्थानीय लेवल तक आते आते ये बिल्कुल कम हो जाता है। अगर हमारे नए बच्चे चुनकर आ रहे हैं और उनकी सोच ये है कि हम डेवलपमेंट करें, विकास करें, तो ये अच्छा रहेगा कि ये करेंगे ये लोग। जब आप शपथ दिला रहे थे तो कई पंच जो है घूंघट काटे हुए थे, लंबा लंबा घूंघट थी। ये वजह क्या है कि आज जबकि जमाना बदल चुका है, घूंघट प्रथा अभी तक कायम है। हालांकि ग्रामीण संस्कृति हमारी पुरानी है, इसमें पर्दा बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, पर्दा कोई जरूरी नहीं है, पर इन लोगों की अपनी अपना शौक है। ये जब शुरू से ही करते आ रहे हैं तो एकदम पर्दा इस साथ के साथ ही दूर नहीं होता है किसी से। कोशिश ये लोग करेंगे तो ये दूर भी कर सकते हैं। अगर इन पर प्रेशर नहीं होगा तो इनके बड़े पेरेंट सास ससुर का है, किसी का, बड़े लोगों का। मंजू जी, आप गाइड कर रही थी इनको कि जो भी शपथ लेने के लिए आए पर्दा उतार कर आए, पर्दा कर, लेकिन फिर भी झिझक तो है महिलाओं में, क्योंकि गांव के बुजुर्ग बैठे हुए सामने। क्या कहेंगे कि ये कैसे हो सकती है दूरी? देखिए, कभी भी समाज में जो बदलाव होता है ना, वो एक दिन में नहीं हो सकता। जो चेंज होता है दैट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये बदलाव धीरे धीरे होगा। आज इन्होंने फोटो खींचने के लिए पर्दा हटाया है, अभी मीडिया से बात करने के लिए पर्दा हटाया, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने आज शुरुआत की। तो अब जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे चीज अपने अंजाम तक भी पहुंचती है।
तो एक दिन आएगा जब ये बिना पर्दे के ही गांव में भी घूमेंगे, मीटिंग्स में भी ये कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, जैसे आज मीडिया को भी इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली फेस किया है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि मैंने एक रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने फोटो खींचने के लिए जरूर पर्दा हटाया, और अब भी सब बिना पर्दे के ही खड़े हैं। तो शायद इस टाइम मेरे से ज़्यादा खुशी में से किसी को नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने खुद इस प्रथा से लड़कर ही मैं बाहर आई हूँ। मैंने भी अपने घर में इसको कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरी भी गाँव में शादी हुई थी। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरे घर में जितने भी मेल हैं उन सब ने मुझे इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हाँ, अगर तुम उस चीज़ के एग्री नहीं हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने आज गांव में भी सब बड़े बूढ़ों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप सब लोग अगर सपोर्ट करोगे, अगर आपकी बहू पर्दा हटाए और आप उसको डांटने के बजाय या बजाय कि उसको ऐसा कहें कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये हमारे घर की प्रथा नहीं है, उसके बजाय सपोर्ट करें, हाँ तू हटा पर्दा, हम तेरे सामने खड़े हैं, इसको प्रथा को खाली तुम अकेले नहीं हटा सकती, आदमियों के सहयोग के बिना ये हटना मुश्किल है। तो इसलिए इसी के साथ ही मैं कहूंगी कि भाई पर्दा थोड़ा तो हटा, धीरे धीरे पूरा भी हटेगा। मंजू सरोज जी ने कहा कि एक शुरुआत हुई है, पर्दा प्रथा जो है धीरे धीरे हटेगी। आज फोटो खिंचाया, मीडिया के सामने बात की है, कल वक्त बदलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि समाज और देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि पर्दा प्रथा खत्म होनी चाहिए। यस, ये बहुत जरूरी है कि पर्दा प्रथा दूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो कुछ कहना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, वो कहते कहते भी रुक जाते हैं। वो अपनी जो उनके भाव होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनके। मेरे सामने एक ऐसा केस आया था कि मैं कहीं एग्जाम देने गई थी, तो एक लेडी एग्जाम देने आई अपने ससुर के साथ, पर्दा किया हुआ था, स्टेयर से उतर रहे थे और वो जैसे ही नीचे उतरी गिर गई नीचे, उसको चोट भी लगी। तो मैं तो कहती हूँ ये पर्दा हटना ही चाहिए, पर्दा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पर्दा बिल्कुल। सोनम जी ये बताइए, को सपोर्ट करती हूँ। मंजू सरोज जी ने भी सही बात कही है। ये बताइए कि जब सारी महिलाएं आप लोग इकट्ठी हैं तो गांव का विकास मिलके करेंगी ना? बिल्कुल सर, मिलके करेंगे, क्योंकि काम जो होता है वो मिलके ही होता है। हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ सकते, आने वाली पीढ़ी को भी नहीं छोड़ सकते, सबको मिलके ही विकास होता है। तो जो पर्दा प्रथा है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। सर पर्दा प्रथा इतनी नहीं है अब, ये थोड़ा सा हम एक लेवल पे बैठे हैं, गांव के सारे ही बड़े बूढ़े बैठे हैं, तो इसलिए होता है। लेकिन आप आज एक घर में जाके देखो तो शायद बहुत कम। मैं अपने घर की बताती हूँ, मेरे ससुर जी हैं, मैं उनसे ज्यादा पर्दा नहीं करती, सिर्फ सर पे रखती हूँ, ये बहुत है उनके लिए। कहते हैं इतना बहुत है, पर्दा जरूरी नहीं है हमारे लिए। अच्छा, इतना तो कर दीजिएगा, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। YouTube चैनल वैभव क्रांति, हमारा फेसबुक पेज भी वैभव क्रांति है। तो ये थे हमारे बीच में गांव औरंगाबाद की महिलाएं, पंच और सरपंच। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि पर्दा प्रथा जो है वो धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। साथ ही गांव के विकास के लिए भी पंच और सरपंचों ने अपनी निष्ठा का प्रदर्शन भी किया, साथ में आश्वासन दिया कि गांव का विकास वो मिलजुल के करेंगे। गांव औरंगाबाद से सतीश भूटानी।